क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो लोग अक्सर सबसे पहले उसके चेहरे की नहीं बल्कि उसकी आंखों की बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। कुछ कहते हैं कि नजरें पहले से अधिक स्थिर और आकर्षक लगने लगती हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक दावे करते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद लोगों का आपके प्रति व्यवहार भी बदलने लगता है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्या ब्रह्मचर्य से आंखों में सचमुच कोई परिवर्तन आता है या फिर ये केवल एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है? और यदि परिवर्तन आता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने दिनों में आता है? क्या 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर उससे भी अधिक समय के बाद ये परिवर्तन देखने को मिलता है? आज की इस वीडियो में हम किसी चमत्कारिक दावे या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों पर नहीं बल्कि अनुभवों, मानसिक अवस्था, जीवन शैली और ब्रह्मचर्य की परंपरागत समझ के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य के दौरान आंखों में आकर्षण और चमक का अनुभव क्यों होता है और क्या वास्तव में एक व्यक्ति अपनी आंखों में ऐसा परिवर्तन महसूस कर सकता है जिसे दूसरे लोग भी नोटिस करने लगे। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको ये भी समझ आ जाए कि आंखों का वास्तविक आकर्षण केवल उनकी चमक में नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में छिपा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से आंखों में आकर्षण आ गया तो वे हमेशा आंखों के रंग, आकार या किसी जादुई परिवर्तन की बात नहीं कर रहे होते बल्कि कई बार वे उस बदलाव को महसूस कर रहे होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक स्थिति और चेहरे की अभिव्यक्ति में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जरा अपने अनुभव के बारे में सोचिए। जब आप लगातार तनाव में होते हैं, बार बार अपराध बोध महसूस करते हैं, नींद पूरी नहीं होती या मन हमेशा अशांत रहता है तो उसका असर सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अक्सर आपकी आंखों में। नजरें अस्थिर लगती हैं, चेहरे पर थकान दिखाई देती है और व्यक्ति स्वयं भी अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन कई लोगों का अनुभव यह भी रहा है कि जब वो कुछ समय तक अधिक अनुशासित जीवन जीने लगते हैं, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और मानसिक रूप से अधिक शांत रहने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी आंखों में एक अलग प्रकार की स्थिरता और चमक आने लगी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किसी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध जादुई आई ग्लो का दावा नहीं कर रहे बल्कि उस वास्तविक अनुभव की बात कर रहे हैं जिसे बहुत से लोग आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का बाहरी प्रभाव मानते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखें आपको पहली नजर में ही आकर्षित कर लेती हैं, क्योंकि आकर्षण केवल आंखों की चमक में नहीं होता बल्कि उस व्यक्ति की उपस्थिति, उसकी शांति और उसकी स्थिरता में भी होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ऐसा परिवर्तन वास्तव में महसूस होता है तो ब्रह्मचर्य की यात्रा में वह सबसे पहले कब दिखाई देना शुरू हो सकता है? यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है और यहाँ पर हमें पूरी ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि ऐसा कोई वैज्ञानिक टाइमर मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि 30वें दिन आंखें चमकेंगी या 60वें दिन आकर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों के अनुभवों में कुछ समान पैटर्न देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 10 से 20 दिनों के बाद जब वे अपनी पुरानी आदतों और लगातार मानसिक उत्तेजना से दूर रहने लगते हैं तो उन्हें अपने अंदर थोड़ी अधिक शांति महसूस होने लगती है। उनकी नींद बेहतर होने लगती है, चेहरे पर तनाव थोड़ा कम दिखाई देने लगता है और कई बार उन्हें लगता है कि उनकी आंखें पहले की तुलना में अधिक स्थिर दिख रही हैं। इसके बाद कुछ लोगों के अनुभवों में 30 से 60 दिनों के बीच आत्मविश्वास, चेहरे के भाव और लोगों से आंख मिलाकर बात करने की क्षमता में बदलाव महसूस होने लगता है। और यही वो चरण होता है जहां बहुत से लोग कहते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों में कुछ अलग हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यह परिवर्तन केवल ब्रह्मचर्य की वजह से नहीं बल्कि उन सभी चीजों के संयुक्त प्रभाव से भी हो सकता है जो अक्सर ब्रह्मचर्य के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे बेहतर नींद, कम तनाव, अधिक आत्मसम्मान, सही खान पान और अधिक अनुशासित जीवन। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखों में आपको केवल चमक नहीं बल्कि एक प्रकार की उपस्थिति, प्रेजेंस महसूस होती है, क्योंकि वास्तविक आकर्षण केवल आंखों की चमक से नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति से भी उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ लोगों की आंखों को सचमुच इतना आकर्षक बना देती है कि लोग बिना किसी कारण के भी उन्हें नोटिस करने लगते हैं? और शायद यहीं से ब्रह्मचर्य और आंतरिक आकर्षण की सबसे रोचक चर्चा शुरू होती है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 दिन के लिए 14 लिखित और फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य यात्राएं चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस विषय को और गहराई से समझें तो हमें यह स्वीकार करना होगा
कि आंखों का आकर्षण केवल उनकी चमक या रंग से तय नहीं होता। वास्तव में किसी व्यक्ति की आंखें आकर्षक तब लगती हैं जब उनमें 3 चीजें एक साथ दिखाई देने लगती हैं: स्थिरता, आत्मविश्वास और शांति। और यही कारण है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य की यात्रा के दौरान एक दिलचस्प अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं कि पहले वे लोगों की आंखों में देखने से बचते थे। उन्हें बातचीत के दौरान झिझक महसूस होती थी या वे स्वयं को अंदर से कमजोर महसूस करते थे। लेकिन जब वो कुछ समय तक अधिक अनुशासित जीवन जीने लगते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने लगते हैं, तो उनकी आंखों का व्यवहार ही बदलने लगता है। वे अधिक देर तक आंखों में देखकर बात कर पाते हैं, उनकी नजरें कम भटकती हैं और उनके चेहरे पर एक प्रकार की सहजता दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कई बार लोग इसे आई ग्लो या आंखों का आकर्षण कह देते हैं, जबकि वास्तव में वे उस व्यक्ति के अंदर आए हुए मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन को महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपकी आंखों में अधिक जीवंतता और आकर्षण दिखाई दे, तो केवल ब्रह्मचर्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। आपको इन बातों पर भी खास ध्यान देना होगा। हर दिन पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद जरूर लें। स्क्रीन और अत्यधिक उत्तेजक कंटेंट का उपयोग कम करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और पोषण पर ध्यान दें। व्यायाम और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने जीवन में किसी उद्देश्य और दिशा पर काम करें, क्योंकि अंततः लोग आपकी आंखों की चमक से पहले आपकी आंखों में दिखाई देने वाली ऊर्जा और उपस्थिति को महसूस करते हैं। और ये सब हमने अपने 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा में शामिल किया है, तो उसे आप ले सकते हो। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखें बिना कुछ कहे भी दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष अभी बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मचर्य में आंखों का सबसे बड़ा आकर्षण आंखों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर पैदा हो रही शांति में छुपा हो। और इसे समझने के बाद आप ब्रह्मचर्य और आंखों के आकर्षण को एक बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे क्या ब्रह्मचर्य से आंखें सचमुच आकर्षक हो जाती हैं, तो शायद सबसे ईमानदार उत्तर यह होगा, हो सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा अधिकांश लोग सोचते हैं। क्योंकि आकर्षक आंखें केवल चमकदार आंखें नहीं होती। आकर्षक आंखें वे होती हैं जिनमें बेचैनी कम, स्थिरता अधिक और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि जब कुछ लोग लंबे समय तक अनुशासित, संयमित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, ब्रह्मचर्य में जीने लगते हैं, तो लोग उनकी आंखों में एक अलग प्रकार की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, ना ही यह कोई ऐसा परिवर्तन है जो हर व्यक्ति में एक ही दिन या एक ही समय पर दिखाई देगा। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य की यात्रा के दौरान आपकी नींद बेहतर होती है, आपका मन अधिक शांत होता है, आप स्वयं का अधिक सम्मान करने लगते हैं और आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने लगते हैं, तो संभव है कि उसका प्रभाव आपकी आंखों में भी दिखाई देने लगेगा। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ तो अलग लग रहा है। क्योंकि अंत में लोग आपकी आंखों का रंग नहीं, उनमें दिखाई देने वाली ऊर्जा, शांति और उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य की यात्रा पर हैं, तो हर दिन आईने में खड़े होकर यह मत खोजिए कि मेरी आंखें कितनी चमकी, बल्कि ये पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक स्थिर और थोड़ा अधिक जागरूक हुआ हूँ। क्योंकि हो सकता है आंखों का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी चमक में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आंतरिक शांति में छिपा हो जो उन्हें देख रहा होता है। और शायद यही वो आई ग्लो है जिसकी खोज में बहुत से लोग ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मिलता कुछ और ही है, स्वयं का एक अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक आकर्षक रूप। तो अब 100 दिन के 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे गई हैं, आप वहां से ले लीजिए। और आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन हो गए, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।